और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि जो मेरिट लिस्ट होता है ये आपका मुख्य परीक्षा जो आपका मेंस होता है उसी में बनता है। करेंगे तैयारी कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा मद्य निषेध। देखिए, बिहार दरोगा मद्य निषेध का जो है वैकेंसी आपका आ गया है और आप बोल सकते हैं सीधा सीधा कि आपके पास एक सुनहरा मौका है। देखिए, बहुत लोग का पेपर जो है इस वाले वैकेंसी जो आपका 1799 था उसमें अच्छा पेपर नहीं गया है, तो क्यों ना हम इसको लाभ उठाएं। बोल सकते हैं खुशखबरी है मेरे भाई आप सभी लोग के लिए। अगर आपका कहीं चूक हुआ है या आपकी लग रहा है कि मेंस में आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे मेंस के लिए, तो आप यहाँ पर भी तो मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी खुद मेहनत करके आप 1799 के लिए परीक्षा दिया था। आपका तैयारी एक मिशन मूड में बोल सकते हैं, आप खुद ब खुद तैयारी करके रखे हुए हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आपका कमी था उसको बेहतर करेंगे तो आप पक्का इसमें एक सीट पक्का कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, सीट इसमें कम है, ये तो है, सीट कम है मेरे भाई, 78 ही सीट है, लेकिन आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। ये नहीं कि आप अभी नया फॉर्म भरेंगे और नया से सिरे से मतलब आपका वन से तैयारी करना शुरू कर देंगे। मेरे भाई, आप तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं, बस आपको करना क्या है, जो भी आपकी कमी था, जो भी आपको लग रहा है कि यार यहाँ से हमको ये टॉपिक क्लियर करना चाहिए था, आप अगर सीखे होंगे बिहार दरोगा 1799 से तो आप इसको बेहतर पक्का कर पाएंगे। अब देखिए, जो नए छात्र हैं उनको भी बताना जरूरी है कि कैसे क्या इसका प्रोसेस होता है, या कितने चरणों में आपका परीक्षा होता है, कितना एज होगा और किसका ग्रेजुएशन कब से कब तक रहेगा तो वो फॉर्म भर पाएंगे, इसमें फिजिकल कैसे होता है, सारा जानकारी आज हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा। और हाँ, मेन मुद्दा ये होता है कि हम कौन सा फॉलो करें। हम आपको बताने वाले हैं किताब, और बेहतरीन किताब बताएंगे मेरे भाई। 90 दिन में हम देखिए लूसेंट फर्स्ट की बात करते हैं तो हम 5 पेज डेली बेसिस पे देते थे पढ़ने के लिए, आप लोग उसको पढ़ के आएंगे। देखिए, लूसेंट एक बेसिक किताब है, आपको भी पता है और सबको भी पता है, और वो किताब है, सबके काउंटर पे आपको किताब देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो अगर हम उसको बेहतर करके पढ़ते हैं, 5 पेज रोजाना पढ़ते हैं और उसी में से अगर हमको टेस्ट कराते हैं, PDF देते हैं, तो सोचिए कि आपका लूसेंट अगर साथ में क्लियर होता है तो आपका बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो उस पर हम बात करेंगे। पहले हम जानकारी ले लेते हैं कि जो आपका मद्य निषेध है कैसे क्या इसका प्रोसेस है। पूरा वीडियो को देखिएगा तभी देखिए आपको क्लियर हो पाएगा। मतलब बोलेंगे सर पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो बीच में अगर वीडियो छोड़ेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो अभी छोड़ दीजिए, या फिर आपको पूरा जानकारी चाहिए तो पूरा वीडियो को देखिए। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा नोट करके लिख दिया है कॉपी पेन से, जो भी आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो ये आपका विज्ञापन संख्या 03/2026 है, ठीक है, विज्ञापन संख्या 03/2026 है। और ये आपका मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के तहत ये आपका आता है। ये पहले आप ये जान लीजिए, ठीक है। अगर हम इसकी तिथि की बात करते हैं मेरे भाई, तो जो इसका आवेदन जो शुरू होगा, जो आपका फॉर्म भरने का जो तारीख आपका शुरू होगा, ये आपका 27 जनवरी 2026 से लेकर के 27 फरवरी 2026 तक आपका जो है तिथि होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं कटअप तिथि, जैसे होता है ना कि आयु की डिग्री के अनुसार, तो ये आपका 1 अगस्त 2025 होगा। अब अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं, हम पूरा मतलब क्रम से चलेंगे कैसे क्या क्या प्रोसेस है। अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो आपका इसमें 78 पद है और ये आपका लेवल 6 का है। मतलब बोल सकते हैं लेवल 6 का ये आपका जॉब होने वाला है। अच्छा खासा वैकेंसी आपका ये है, और वैकेंसी तो उतना अच्छा है नहीं, लेकिन आपका लेवल 6 का जॉब है, अच्छा खासा आपको सैलरी इसमें मिलेगा, ठीक है। और अगर हम सीटों की बात करते हैं कितना इसमें सीट दिया गया है, तो कैटेगरी की बात करते हैं, जो आपका जनरल का होता है इसमें आपका 41 हो जाएगा। EWS की बात करते हैं तो आपका 8 हो जाएगा। और पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो 9 है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो 12 है। और SC का है 5, ST का है 1, और BC की बात करते हैं महिलाओं का तो आपका 2 है। अब यहाँ पे देखिए 78 सीटों में से 26 जो सीट है वो आपका महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। 26 सीट, सोच लीजिए महिलाओं को कितना फ़ायदा मिलने वाला है। अब यहाँ पे आते हैं पात्रता, जो आपका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है। जैसे अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं तो किसी भी परीक्षा जैसे आपका देखेंगे तो आपका बिहार दरोगा के लिए आपको स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। और ये जो आपका डिग्री है 0108 मतलब 1 अगस्त 2025 तक जो है पूरा होना चाहिए। बहुत लोग के पास होता है जैसे 1 अगस्त तक आपका जो है डिग्री आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो जो इसकी गणना है कब से होगा, तो 1 अगस्त 2025 से ही होगा, ठीक है। अगर आपका 19 साल 11 महीना है तो नहीं भर पाएंगे, आपके पास जो है पूरा 20 साल होना चाहिए। और 20 से लेकर के दोस्तों आपका जो है 37 वर्ष होना चाहिए। जनरल की बात करते हैं और जनरल महिला की बात करते हैं तो 20 से लेकर के जो है 40 वर्ष होना चाहिए।
बीसी और ईबीसी की बात करते हैं तो 20 से लेकर 40 है, और एससी एसटी पुरुष महिला की बात करते हैं तो 20 से लेकर 42 है। अब यहाँ पे अगर हम शारीरिक मापदंड की बात कर लेते हैं तो देखिए मैं पूरा यहाँ पे चार्ट लगा दूंगा, आप इसको बेहतरीन तरीके से देखिए मेरे भाई। देखिए ऊंचाई की बात करते हैं, जो हाइट होता है मेजरमेंट होता है, जैसे अगर हम पुरुष और महिला की बात करते हैं तो जो पुरुष होता है जो आपका जनरल कैटेगरी का होता है उसका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ईबीसी एससी एसटी जो पुरुष होता है उसका जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और सभी वर्ग महिलाओं के लिए जो है इसमें 155 यानी 155 सेंटीमीटर जो है उनका हाइट होना चाहिए। सीना की बात करते हैं तो पुरुषों का जो सीना है 81 नॉर्मल होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाएंगे तो यानी 86 हो जाएगा, 86 जो है फुला के होना चाहिए, और सिर्फ ये पुरुषों के लिए है। और एससी एसटी पुरुष की बात करते हैं तो 79 और फुला करके जो है आपका हो जाएगा 84 हो जाएगा। महिलाओं के लिए सिर्फ वो आपका वजन है, क्योंकि न्यूनतम जो आपका वेट है कम से कम 48 केजी जो है आपका वजन होना चाहिए। अगर हम चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, देखिए चयन जो प्रक्रिया है इसमें 3 तरीके से इसमें पड़ाव होता है। जैसे पहला पड़ाव जो है आपका प्रीटी होता है जो कि प्रारंभिक परीक्षा होता है। दूसरा की बात करते हैं तो आपका जो है मेंस होता है जो कि मुख्य परीक्षा होता है, और जो आपका मेरिट बनता है वो आपका मुख्य परीक्षा पे ही आपका ये मेरिट बनता है, ठीक है। और जब आप मेरिट पास करेंगे, मतलब कहने का मतलब है जो आप मेंस पास करेंगे तो आपको फिजिकल में बुलाया जाएगा। फिजिकल अगर आप पास करते हैं तो लास्ट में आपको जो है मेरिट लिस्ट लगता है, और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तभी आप जो है फाइनल तरीके से चयन होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होता है उसमें कितना आपका प्रश्न पूछता है, देखिए पीटी में आपका 100 प्रश्न पूछता है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब बोल सकते हैं 200 नंबर का ये आपका पेपर होने वाला है। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो आपका 0.2 गलत होता है, मतलब 0.2 आपका नेगेटिव होता है। अगर आप 10 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न जो है काट लिया जाएगा। ये देखिए आपका होता है प्रारंभिक यानी पीटी परीक्षा का होता है, ठीक है। इसमें देखिए आपका जीके जीएस करंट अफेयर मैथ पूछता है, रीजनिंग पूछता है, 2 प्रश्न आपका हिंदी पूछता है, 2 प्रश्न आपका इंग्लिश पूछता है। तो इस तरीके से देखिए आपका इसका पेपर होता है। इसका हम प्रीवियस ईयर भी आपको करवा देंगे ताकि आपको एक अंदाजा भी लग जाए। अगर हम वही मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, देखिए मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होता है। पहला तो आपका हिंदी का होगा और दूसरा आपका जीएस का पेपर होगा। हिंदी में देखिए आपको कम से कम जो है दोस्तों यहाँ पर 30% जो है लाना अनिवार्य होता है। अगर आप 30% से भी कम आप प्रश्न सही करते हैं तो आपका पेपर ही नहीं जचेगा, ठीक है। और जीएस की बात करते हैं तो आपका 100 नंबर का पेपर होता है, मतलब 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, और जो मार्क्स होता है वो आपका 200 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें आपका जो भी जीके जीएस होता है इसमें देखिए आपका मैथ और रीजनिंग ऐड किया जाता है 10 क्वेश्चन, इसमें जो है करंट अफेयर नहीं रहता है, ठीक है। आप इसको जान लीजिएगा। और हाँ, एक और चीज़ बता दें कि जो आपका 78 पद है इसका जो पीटी आप पास करेंगे मेंस के लिए तो आपका 20 गुना बुलाएगा, और जब आप मेंस पास करेंगे तो मेंस में जो है आपका 6 गुना बुलाएगा फिजिकल के लिए, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम पीटी की बात करते हैं, जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपका होता है एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो दौड़ में जो है अगर हम पुरुषों की बात कर लेते हैं तो 1600 मीटर जो है दौड़ाते हैं 6 मिनट 30 सेकंड में, और वही अगर हम महिलाओं की बात कर लेते हैं तो 1 किलोमीटर दौड़ाते हैं लोग जो कि 6 मिनट में दौड़ाते हैं, ठीक है। ऊंची कूद की बात कर लेते हैं तो आपका न्यूनतम जो है 4 फीट है, और महिलाओं की बात करते हैं तो न्यूनतम जो है आपका 3 फीट हो जाएगा। लंबी कूद की बात करते हैं पुरुषों के लिए तो आपका न्यूनतम जो है 12 फीट है, और महिलाओं की बात करते हैं न्यूनतम की बात करते हैं तो आपका 9 फीट है। गोला फेंक जो पुरुषों के लिए है 16 पाउंड का गोला रहेगा, 16 फीट फेंकना होता है, और महिलाओं की बात करते हैं तो 12 पाउंड का गोला होता है, ये आपका 10 फीट का होता है, मतलब 10 फीट जो है फेंकना होता है। अब यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपका दौड़ होता है, जो रनिंग होता है उसमें आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, लेकिन जो आपका गोला फेंक वगैरह होता है इसमें आपको जो है 3 मौका मिलता है। अब इसका आवेदन जो होता है, जो शुल्क होता है, जो इसका एप्लीकेशन फ़ी है आपका 100 रुपये लगेगा। आप अगर अपने से भरते हैं 100 रुपये, या फिर अगर आप साइबर से भरवाते हैं तो 100 रुपये आपका चालान का लगेगा, और 50-60 रुपये हो सकता है आपका वो अपना भरने का पैसा ले ले, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि जो मेरिट लिस्ट होता है ये आपका मुख्य परीक्षा जो आपका मेंस होता है उसी में बनता है, और फिजिकल के अंक जो है इसमें नहीं ऐड होते हैं, ना ही इसमें पीटी के अंक ऐड होते हैं। इसमें सिर्फ जो है मेंस का पेपर का अंक जो है इसमें ऐड होता है। तो जितना भी जानकारी था, जो मेन मोटा मोटी जानकारी था, मैं आपको प्रॉपर तरीके से दे दिया हूँ। और हम बात करेंगे तैयारी कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है। अब हम रखते हैं इसको साइड में। देखिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लग गया होगा 27 जनवरी से देखिए दोस्तों आपका आ रहा है बिहार दरोगा के लिए, एडीओ के लिए,
बीएसएस सीजीएल के लिए, बिहार पुलिस के लिए लूसेंट सिलेक्शन बैच, ये आपका 3rd बैच है। मैंने जो पहला बैच है आपका 25 सितंबर को स्टार्ट किया था, जो कि वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद जो दूसरा बैच मैंने स्टार्ट किया था 8 नवंबर को, वो भी आपका देखिए 70 लमसम सेट हो गया है, वो भी ख़त्म होने वाला है। लेकिन जो ये 3rd बैच आपका मैंने स्टार्ट किया हूँ, जो कि स्टार्ट करने वाले 27 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपका डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। मेरे भाई 5 पेज ही आपको पढ़ना है। आप अच्छे तरीके से 5 पेज पढ़ के आएंगे और ये आपको जो टेस्ट टेलीग्राम पे होगा 7 बजे शाम में होगा टेस्ट। आपको 24 घंटा पहले जो है होमवर्क दिया जाएगा किताब से पढ़ने के लिए। आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ के आइए, रट लीजिए, जिसको आपको जिस तरीके से पढ़ना है रट लीजिए। आप पढ़ करके आएंगे, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपका बिल्कुल एग्जाम लेवल का होगा, ठीक है। और बहुत सारे छात्र जो हमसे लूसेंट का तैयारी किए थे, उमर सीरीज से जुड़े हुए थे, उनको बिहार दरोगा में बहुत अधिक बेनिफिट मिले था, बहुत अधिक, मतलब क्या ही बताएं। 2000 से 4000 जो है लोग हमसे ज्वाइन हुए थे फर्स्ट वाले ग्रुप में, और सेकंड में जो है करीबन 1.5 से 2000 वो बोल सकते हैं तैयारी करके ज्वाइन किए थे। अब 3rd बैच में आप सभी लोग को मेहनत करना है अच्छे तरीके से। करंट अफेयर का भी स्पीडी का हर महीने लेकर के आते हैं, उसका फी जो कि 47 होता है या फिर हो सकता है 49, मतलब 50 रुपये के अंदर ही आपको जो है बैच रहता है। तो करंट अफेयर आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, लूसेंट का आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपका तैयारी जो है फुल प्रूफ हो जाएगा। और जो प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो रोजाना आपको प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, 100 दिन 100 सेट। आप उससे भी अपना जो है फुल प्रूफ तैयारी कर सकते हैं। इतना आप कर लीजिए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जो भी आपका डाउट है आप प्रैक्टिस सेट से लगाते लगाते जो है आप उसको क्लियर कर लेंगे। आपका बेहतरीन तरीके से आने वाले समय में जो है 78 में से आप अपना जो है एक सीट पक्का कर पाएंगे। जो भी आपको डाउट लग रहा है आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपको बताएंगे। और हो सके तो आप लूसेंट ज्वाइन कर लीजिए। लूसेंट देखिए आपके पास भी होगा, आपके भाई के पास भी होगा, आपके सिस्टर के पास भी होगा। हमारे ऐसे छात्र जो है लूसेंट ज्वाइन किए थे, अपने छोटी भाई, माफ कीजिएगा छोटे भाई छोटी सिस्टर को ज्वाइन किए थे, ताकि उनको क्या है कि लूसेंट एक बेहतर तरीके से क्लियर हो पाए। आप सोच के देखिए कि आप अगर कोई बड़े भाई हैं, आप अगर हमसे जुड़ रहे हैं या फिर किसी से भी जुड़ रहे हैं, अगर आपको चीज़ें सही लग रही हैं तभी तो आप छोटे भाई को आप जोड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे छात्र जो है लूसेंट को ज्वाइन किए थे। और मेरा पीडीएफ भी तगड़ा होता है। तगड़ा कहने का मतलब क्वेश्चन के लेवल तगड़ा होता है, हाईलाइट देते हैं ताकि आप चीज़ों को बार बार रिविजन करके याद कर लें। तो ये सब देखिए आपका विशेष जानकारी था, जो कि आपका बिहार दरोगा मद्य निषेध 78 पद के लिए। तो कैसा लगा है वीडियो, जो मैसेज करके बताइएगा। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपका जानकारी है टेलीग्राम पे पूरा आपको जानकारी मिलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।